हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है सारा कुछ आप सभी को पता चल जाएगा। और आज के दिन पाईको टीम ने ऑफिशियल बहुत सारी चीज़ें रिवील करी हैं जो मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ। प्रोटोकॉल्स को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स है, तो ये डाउट और ये जो चीज़ है प्रॉपर तरीके से पाईको टीम ने क्लियर करी है। उसके साथ आपको पाई के ओवरऑल ग्रोथ के बारे में पता चलेगा कि आने वाले समय के अंदर आपको पाई नेटवर्क के अंदर क्या नया देखने को मिलने वाला है और क्या क्या हो सकता है, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। मतलब A to Z जानकारी मिलने वाली है। जो भी लोग पाई नेटवर्क को लेके डिमोटिवेटेड हैं, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, आपको बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और एक ही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, स्क्रीन पे लाइक का बटन है, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो वीडियो लाइक हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन कर लेना। उसके साथ आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ बताया जा रहा है, फ्रॉम प्रोटोकॉल अपग्रेड टू ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। अभी लगातार पाइको टीम की तरफ से प्रोटोकॉल अपग्रेड्स ही हमें देखने को मिल रहे हैं। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि पाई का जो इकोनॉमी है, जो डिजिटल इकोनॉमी है, वो ग्लोबल लेवल पे जा पाएगा। और ये कैसे पॉसिबल होगा, किस किस फैक्टर में पॉसिबल होगा, उसको बताने से पहले मैं आपको मोटा मोटी कुछ चीज़ें बताता हूँ जो पाई नेटवर्क के अंदर है। एक है रेगुलेशन प्लस ब्लॉकचेन प्लस टेक्नोलॉजी, टेक वाली चीज़ प्लस ट्रस्ट। इन सबको मिलकर पाई नेटवर्क का डिजिटल इकोनॉमी बनता है। V26 और V27 आर नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। V26 जो प्रोटोकॉल है और 7 वाला जो है, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अगर आप सोच के बैठे हो कि ये एंड पॉइंट है, तो ये एंड पॉइंट नहीं है। दे आर द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर दैट विल अनेबल द नेक्स्ट फेज टू डेवलप। ये बेसिकली एक लेयर है, एक पार्ट है, एक स्टेप है जो कंप्लीट किया जा रहा है। इसके बाद भी और चीज़ें आनी बाकी हैं, वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। और इसी के रिगार्डिंग पाइको टीम ने प्रॉपर अपडेट किया है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्या चल रहा है। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क के रोड मैप की बात की जा रही है। टुडे फॉर टुमारो अपॉर्चुनिटी, आज और कल के अपॉर्चुनिटी के साथ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कि डिसेंट्रलाइज है, सिक्योर है, स्केलेबल है, ठीक है, इंक्लूसिव है, सस्टेनेबल है, बिल्ड फॉर द रियल वर्ल्ड। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो पाई नेटवर्क को आगे बढ़ाता है। उसके साथ यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल अपग्रेड रोड मैप को लेके। इसमें लिखा गया है कि पाई नेटवर्क का जो स्ट्रेंथ है वो इसकी ब्लॉकचेन के बिहाफ पे होता है, इसकी जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, उसके बिहाफ पे होता है। और यहाँ पे हमें बहुत सारे अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं जो अप्रोच करते हैं, अनेबल करते हैं एडवांस फीचर्स को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को। उसके बाद यहाँ पे V25, V26, V27 की बात की जाती है। V25 के अंदर फाउंडेशन स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर आप सभी को एनहेंस क्रिप्टोग्राफी BN254 देखने को मिलता है, पॉजिटिव हैशिंग फॉर प्रिवेसी देखने को मिलता है, इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, बेटर सपोर्ट फॉर फ्यूचर अपग्रेड। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि पाई ओवरऑल अपना जो फाउंडेशन है, जो बेसिक है, वो किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ कर रहा है, वो यहाँ पे बताई गई हैं। V26 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड टोकन रेडीनेस के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें एडवांस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज़ है, टोकन स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क्स हैं, डेवलपर्स टूल्स और API देखने को मिलता है। पाई लॉन्चपैड एंड ऐप स्टूडियो एनहेंसमेंट देखने को मिलता है। V27 के अंदर इकोसिस्टम किस तरीके से स्केल होता है, एंटरप्राइज किस तरीके से होता है, उसके बारे में है। उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। सारे पॉइंट्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको अगर ये पॉइंट्स डिटेल में समझने हैं, जानने हैं, तो टेलीग्राम पे लिंक है, आई मीन डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाके आप चेकआउट करोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी ब्लूप्रिंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर किया गया है जो रियल वर्ल्ड के हिसाब से है, जिसमें रेगुलेशन भी है और प्रॉपर तरीके से सस्टेन करेगा इन सभी पॉइंट्स के बिहाफ पे। जिसमें रियल वर्ल्ड एसेट RWA हमें देखने को मिलता है, फिजिकल और लीगल जो एसेट्स होती हैं रियल इकोनॉमिक वैल्यू के लिए, जिसमें आपको गोल्ड, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, सिक्योरिटीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद एसेट रजिस्ट्री है, इसमें कि आपकी सारी एसेट्स को वेरीफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है ऑन चेन के ऊपर, और इस तरीके से आपका जो डेटा होता है इम्यूटेबल होता है, ठीक है। लोकेशंस वगैरह सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद टोकनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें एसेट को आप कन्वर्ट कर पाते हो डिजिटल टोकन्स के अंदर, और रिप्रेजेंट करता है ये फाइनेंशियल ऑनरशिप के अंदर कि किसके ऊपर किसका है ये। और ये अनेबल करता है 24/7 ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी। उसके साथ प्रूफ ऑफ रिजर्व हमें देखने को मिलता है, ट्रेजरी, इंस्टीट्यूशनल कस्टडी, लैंडिंग, डिफाई, ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी देखने को मिलता है। बाकी जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको नहीं बताया, वो आप वीडियो में
मैं वापस बोलना चाहूँगा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना हो इसमें से रिलेटेड, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अगर नहीं आया बेसिकली तो आपको कमेंट कर देना है, तो उससे क्या होगा कि मैं स्पेसिफिकली वो पॉइंट बता दूंगा। बट मोटा मोटी आप समझदार हो, आपको समझ में आ गया होगा। बट कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर से करना, मैं उसका आंसर ज़रूर से करूँगा। रेगुलेटरी क्लैरिटी बिल्ड्स ट्रस्ट क्या बात की जाती है, इसमें अलग अलग कंट्रीज़ की बात की जाती है जो रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है फाउंडेशन बेस पे, जो सिक्योर करता है अडॉप्शन को, इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन को और ग्लोबल इम्पैक्ट देता है। इसके अंदर यूएस है, यूरोपियन यूनियन है। यूएस के अंदर क्लैरिटी एक्ट की बात की जाती है जो कि हमें देखने को मिलने वाला है, और एक जीनियस एक्ट है। क्लैरिटी एक्ट डिजिटल जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसके लिए होने वाला है, क्रिप्टोज के लिए स्पेसिफिकली एक रूल्स एंड रेगुलेशन होने वाला है, और जीनियस एक्ट स्टेबल कॉइन के लिए होने वाला है। एमआईसी रेगुलेशन यूरोप के अंदर में देखने को मिलता है और कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है क्रिप्टो एसेट्स के लिए। उसके बाद सिंगापुर के अंदर एमएएस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, हर कंट्री का अलग अलग है। तो जापान का आपको फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी देखने को मिलता है, हांगकांग का आपको लाइसेंसिंग देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको रशिया का अलग है, यूएई का, दुबई का अलग है, और ग्लोबल अलाइनमेंट का अलग है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बन रही है, रेगुलेशन प्लस टेक्नोलॉजी प्लस ट्रस्ट, फिर जाके सस्टेन करता है फ्यूचर इस बेसिस पे। ओके, तो ये भी आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद द पावर ऑफ कंबाइंड इम्पैक्ट की बात की जाती है, जिसमें कि रियल स्टेट्स है, ट्रांसपेरेंसी है, और रेगुलेटरी है, सिक्योर है, ग्लोबल अडॉप्शन है, और बेटर है जो कल के दिन करता है। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग टुमारो जस्टिन इकोनॉमी का है, जिसमें कि रियल वर्ल्ड एसेट्स है, एसेट रजिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब पाइको टीम ने अभी रिसेंटली अपडेट किया है कि प्रोटोकॉल अपडेट प्रोटोकॉल V28 का है। पाइको टीम ने क्या बोला है कि V25 करेंटली सेट हुआ है अपग्रेड करने के लिए V26 तक, और यहाँ पे वेट किया जा रहा है कि V28 तक हमें देखने को मिले। पेंडिंग द नेक्स्ट अनाउंसमेंट फॉर द पाइको टीम, यहाँ पे थोड़ा पेंड किया गया है, नेक्स्ट अनाउंसमेंट थोड़ा रोका गया है, ठीक है। अभी V26 से लेकर V28 तक लग रहा है चीज़ें होने वाली है। वॉट विल हैपन टू द प्राइस ऑफ पाई व्हेन मैनेंट V20 इज रिलीज, देखते हैं कि मैनेंट का V28 आते ही पाई का जो वैल्यू है वो किस तरीके से इंप्रूव होता है। होप्स हो कि बहुत ही पॉजिटिवली इंप्रूव होना चाहिए। यहाँ पे पाइको टीम का ऑफिशियल है, जहाँ पे आप देख पाओगे पाई मैनेंट अपग्रेड हो चुका है प्रोटोकॉल 26 का, मतलब हो जाएगा। डेडलाइन दी गई है 11 अगस्त की। सारे मैनेंट नॉन ऑपरेट्स हो रहे हैं, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट रहेंगे, अपग्रेड रहेंगे डेडलाइन से पहले, ठीक है। और ये कनेक्टेड होने वाले हैं फ्रेमवर्क के हिसाब से। और प्रोटोकॉल 26 की बात की जा रही है, प्रोटोकॉल 26 एज अ मेजर माइलस्टोन, एक बहुत बड़ी माइलस्टोन है, और ये फाइनल प्लान अपग्रेड है प्रोटोकॉल 27 का। और ये 8 सक्सेसफुल अपग्रेड कंप्लीट करते हैं ओवर फ्यू मंथ्स। आपने देखा होगा बहुत से मंथ, मतलब अभी जो रिसेंट मंथ गए हैं इसमें किस तरीके से 8 सक्सेसफुल अपग्रेड्स कंप्लीट किए गए, प्रोटोकॉल्स लगातार यहाँ पे अपग्रेड किए गए, उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। और ये इसीलिए किया जा रहा है कि नेटवर्क बहुत बेहतरीन बने, फंक्शनैलिटी अच्छी हो, और यहाँ पे प्रॉपर इम्प्रूवमेंट हो। और यहाँ पे और भी पॉइंट्स की बात की जाती है, इसमें की टेक्निकल है, सॉर्बन क्रेडेंशियल की बात की जाती है, जिसमें टेक्निकल तरीके से कैसे आगे बढ़ रहा है उसका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है, जो आप इस वाली फुटेज में देख पाओगे। इसके बाद एक और फुटेज आती है जिसके अंदर आप देखोगे कि ये रिलीज़ की गई है, इसमें योर ऐप अलोन करके है, और ऐप योर ऐप ऑन पाई करके है। इसमें क्या है वो बताया जा रहा है। पाई नेटवर्क कंटिन्यू टू रन एडवर्टाइजमेंट ऑन एक्स टू रिक्रूट डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड। पाई नेटवर्क वाले लगातार एड्स रन कर रहे हैं एक्स के ऊपर, जिससे कि वो और ज़्यादा डेवलपर्स को रीच आउट कर पाएँ ग्लोबल लेवल के। और यहाँ पे 60 मिलियन प्लस एक्टिव यूज़र्स हैं, तो इनको एक अच्छी एप्लीकेशन भी मिलनी चाहिए जो एक्चुअल में इनको नीडेड है, ठीक है। उसी लिए काम कर रहे हैं विद अ स्ट्रेटेजी दैट कंबाइंस इकोसिस्टम एक्सपेंशन, प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, पार्टिसिपेशन इन ओवरसीज समिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली काम करता है स्ट्रेटेजी, इस तरीके से काम करती है, और इनकी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से आगे बढ़ रही है एआई सेक्टर के अंदर, और प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से एडवांस हो रहा है, जो कि आप डेली बेसिस पे देख पा रहे हो। सब कुछ हो रहा है, बट थोड़ा वैल्यूएशन के अंदर फ़र्क नहीं आ रहा। बस एक बार वैल्यूएशन के अंदर फ़र्क आ जाए तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको बेहतर लगी होगी। अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में पूछना है तो ज़रूर से आप कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा प्रॉपर तरीके से। और कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।